नमः। हरे हराये नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 26 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभीतो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मना। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभीतो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। अब हम इसे फिर से गाकर देखते हैं। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभीतो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उसी बात को कंटिन्यू कर रहे हैं जैसे शुरू से ही हम लोग कर रहे हैं कि काम और क्रोध ये हमारे बहुत बड़े शत्रु हैं, और जब इनसे मुक्त होकर हम कार्य करते हैं तो बड़े आराम से अब इस संसार में सुखी भी रह सकते हैं और मुक्ति को भी प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। काम का मतलब हो गया भौतिक इच्छाएं, संसार में सुख प्राप्त करने की इच्छा, संसार के भोगों के लिए व्याकुल होने का जो भाव होता है वो सब भौतिक इच्छाओं में आता है। अब कई लोगों को ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत बड़ी अवस्था है, कब हम लोग काम और क्रोध से बाहर निकलेंगे, हमारे लिए तो बहुत असंभव है। ये भौतिक इच्छाएं तो आती ही रहेगी, कभी ये चाहिए कभी ये चाहिए, तो अब इच्छाओं से तो बाहर कैसे निकलेंगे। तो उसने बहुत ही बढ़िया आराम से रास्ता बताया है कि इच्छाओं का त्याग करने से हमें लाभ नहीं मिलेगा। तो क्या करना है, इच्छाओं को रास्ता देना है। जितनी इच्छाएं हम अपने लिए करते हैं, अब इच्छाएं भगवान की प्रसन्नता के लिए कीजिए। तो इच्छाएं रहते हुए भी हमारी जो भी इच्छाएं हैं वो बदल कर शुद्ध हो जाएगी। और ये कब संभव होता है, जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं, चौथे अध्याय में वर्णन आता है, यत पाद पंकज पलाश विलास भक्तया। भक्ति के अंदर विलास बहुत आनंद प्राप्त होता है। किनके? यत पाद पंकज, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की जो सेवा से जो आनंद प्राप्त होता है, उससे क्या होता है, कर्माशयम, जो कर्म की जो भोगों की इच्छा है वो समूल नष्ट हो जाती है। तो क्या करना है, भज वासुदेवम। जब हम भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं तो हमारी सांसारिक, भौतिक और संसार के सुख के संबंध में जितनी इच्छाएं हैं वो सब समाप्त हो सकती है। तो हमें अलग से प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल भक्ति के द्वारा ही सब चीज़ें स्वतः ही मिलती चली जाएगी। ये भक्ति एक कल्प वृक्ष की तरह है, जो जब इच्छाएं हम लोग जितना प्रयत्न करते हैं भक्ति के संपर्क में रहकर, वैसे वैसे हमें शुद्धता मिलती ही चली जाती है। और यही बात को श्रीमद् भागवतम में और भी अच्छे तरीके से बताया गया है कि वासुदेवे भगवती
भक्ति योगः प्रयोजितः। जब भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो क्या होता है? जनयत याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। तो क्या प्राप्त होता है? ज्ञान भी प्राप्त होता है और वैराग्य भी प्राप्त होता है। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि संसार के सारे भोगों का त्याग करके और जंगल में जाना। वैराग्य का मतलब है संसार में रहते हुए भी, सारे भोगों को भोगते हुए भी किसी प्रकार के बंधन में नहीं फंसना। तो ये कब संभव है? जब हम घर पर ही और भगवान के भक्तों के संग में भक्ति करते हैं। अब कई लोग बोलेंगे जी इच्छाएं तो हमारी बहुत है, क्या करें? तो बोला उसकी भी आप चिंता मत कीजिए। भगवान इतना आश्वासन देते हैं कि इच्छाएं हैं, कोई चिंता नहीं। तो क्या करना है? तो बताया 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वे जिनमें कोई इच्छा नहीं है, जो इस संसार के बंधन से परे पहुंच चुके हैं, तो उनको बोला गया अकाम। दूसरे लोग वो है जिनको बहुत इच्छाएं हैं, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये करना है, अब मैं ऐसा करूँगा, बहुत सारी संसार की इच्छाएं है। तो क्या बोला? उसको बोला सर्वकामी, हर तरह की इच्छा उसके अंदर है। तीसरे लोग बीच वाले होते हैं, जिनको बोलते हैं कि ना हमें संसार में नहीं रहना, हमें तो मोक्ष चाहिए। तो उनको बोल दिया मोक्ष काम, तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले। अभी ये 3 तरह के लोग हो गए। तो इन तीनों तरह के लोगों के लिए एक ही रामबाण बताया गया है। और वो क्या बताया है? जब भागवतम का अध्ययन करते हैं तो स्कंद 2 अध्याय 3 में पता चलता है अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। चाहे इच्छाएं हो चाहे इच्छा नहीं हो, हमें एक ही चीज का ध्यान रखना है, वह है तीव्रेन भक्ति योगेन। भक्ति योग का आचरण करना है। और भक्ति योग का आचरण करते करते हम स्वतः ही इन सारी भौतिक इच्छाओं से बड़े आराम से पार कर सकते हैं। और भगवान भक्ति के द्वारा इतना प्रसन्न होते हैं, तो भगवान बोलते हैं कि जब भक्ति के द्वारा कोई मुझसे जुड़ता है तो मैं इसका इतना विशेष ध्यान रखता हूँ। कैसे ध्यान रखता हूँ? तो बोला यहाँ पर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कि जिस तरह से दर्शन ध्यान संस्पर्शे, तो जैसे बताया मछली, कछुआ और पक्षी अपने बच्चों का कैसा पालन करते हैं? केवल देख कर। मछली जो होती है वो कोई हाथ में लेके नहीं घूमती, वो अपने जो भी संतान है उसको देखते हुए ही पालन करती है। कछुआ क्या करता है? बस अपने बच्चे का ध्यान करता है, केवल चिंतन से ही बच्चे का पालन करता है। और तीसरा पक्षी, जो अपने बच्चे का लालन पालन स्पर्श से करता है। तो भगवान बोलते हैं हे पद्मजः, मतलब ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं। ये श्लोक आता है पद्म पुराण में। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मैं भी जो मेरे भक्त हैं उनको इस तरह से ध्यान रखता हूँ, और वो सारे जो मेरे भक्त हैं वो इस तरीके से मेरा स्मरण करते हैं। भगवान के दर्शन करने से, भगवान का चिंतन करने से और भगवान के श्री विग्रह के चरणों को स्पर्श करने से बहुत ही आनंद प्राप्त करते हैं। और भगवान भी इन सब के द्वारा अपना जो भी आश्रित है उनका पालन पोषण करते हैं। तो भगवान ऐसे नहीं है कि सब भूल भाल के बैठे हैं, हम अकेले ही यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। जो आरंभिक भक्त है, अभी जिन्होंने भक्ति नहीं आती, थोड़ा बहुत टुकड़ों में कर रहे हैं, तो भगवान 12वें अध्याय में बताते हैं कि ऐसे भक्त मुझे बहुत प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि इनको अभी भक्ति का आनंद नहीं है, पर फिर भी मेरे लिए प्रयत्न कर रहे हैं, इसलिए मुझे बहुत
अपनापन लगता है कि बेचारे मेरे लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, इतनी ठंड में बाकी लोग रजाई में बैठे सो रहे हैं और आप उठ के तैयार होके सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। तो भगवान को दिखता है कि आप कितना प्रयत्न कर रहे हो भगवान के लिए, और यह देखकर भगवान को इतना अपनापन है। भगवान बोलते हैं, एक बहुत अद्भुत शब्द का प्रयोग करते हैं, अतिशय प्रिय। जो मुझे इस तरह से प्रयत्न कर रहे हैं, एक को जिनको भक्ति में आनंद आता है वो तो फटाफट कर लेते हैं, पर जो शुरुआत में हैं, जो अभी आरंभ किए हैं भक्ति, उनके जीवन में थोड़ा संघर्ष रहता है। पर जो संघर्ष कर रहा है भगवान उसका विशेष ध्यान रखते हैं। तो वास्तव में भगवान आपके प्रयत्न को देखते हैं कि आप कितना प्रयत्न करके भगवान के संबंध में कुछ कार्य करना चाहते हैं। अब कई लोगों के मन में चिंता होती है, अरे भौतिक संसार के सुखों की इच्छा का त्याग करना तो बहुत कठिन होगा, पता नहीं कोई लोग कर पाते होंगे या नहीं। तो हमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं और पता चलता है कि किस तरह के भक्त होते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में एक कथा आती है जड़ भरत के बारे में, जो 5वें स्कंद के अध्याय 9 में वर्णन आता है। तो बहुत लंबी कथा है जड़ भरत के बारे में, संक्षेप में बताता हूँ। ये कथा आपको बहुत जानी पहचानी लगेगी। और कथा आरंभ इस तरह से होती है कि कुछ डाकुओं का ग्रुप, डाकू लोग हैं, और वो अपने ही हिसाब से कुछ पूजा पद्धति करते हैं भद्रकाली की। और उन सारे डाकुओं का जो मुखिया है, सरदार है, वह सोचता है भी मुझे अपने को पुत्र प्राप्त करना है, इसलिए मैं भद्रकाली को बलि चढ़ाऊंगा। और इस तरह से वो क्या करता है कि अपने सारे डाकुओं को बोलता है, जाओ पकड़ के लेके आओ कोई ऐसा व्यक्ति और उसको बलि चढ़ाएंगे, और उससे देवी माँ बहुत प्रसन्न होगी और मेरे को आशीर्वाद देके बहुत सारी धन प्रदान करेगी और मेरी जो मन की इच्छा है वो पूरी करेगी। तो ये इस तरह के जो है वो काल्पनिक पूजा पद्धति है। वो अपने हिसाब से ही सोच रहा है कि शायद भद्रकाली बहुत प्रसन्न होगी। उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है और अपने हिसाब से ही चल रहे हैं। ऐसे आप लोगों ने कई बार सुना होगा, तांत्रिक लोगों को बलि चढ़ा देते हैं बच्चों की और तरह तरह की बातें। तो भागवतम में भी ऐसा कथन आता है कि ऐसे डाकू लोग इस तरह से करने का सोच रहे थे। तो ढूंढते ढूंढते उनको एक बहुत बड़े भक्त मिलते हैं जिनका नाम है जड़ भरत, बहुत ही हृष्ट पुष्ट मजबूत। तो डाकू ने सोचा चलो यही अच्छा है, इसी की बलि चढ़ा देते हैं। और जड़ भरत भगवान के बहुत बड़े भक्त, पर उनको जब डाकू लोग पकड़ के लेके जा रहे हैं तो उनमें मन में भय नहीं है, ना उस बात की चिंता है, अरे भगवान मैं आपकी इतनी पूजा कर रहा हूँ और मेरे साथ ये बुरा क्यों हो रहा है। वो भगवान के विधान पर निश्चिंत है। और डाकू लोग पकड़ के लेके चले गए। कबीले में सब लोग मजे कर रहे हैं, अरे हे चलो मिल गया, हमें बलि का बकरा मिल गया है। और वो क्या करते हैं, जड़ भरत को अच्छे से नहला धुला के खूब सारा खाना खिलाते हैं और भद्रकाली के सामने लेके जाते हैं। और वहाँ पर डाकुओं का पुजारी है, वो इधर उधर के टोटे मोटे मंत्र बोलता है। और अब तैयारी हो गई है कि जड़ भरत को बलि चढ़ाने वाले हैं। उनको हाथ पांव बांध देते हैं और गला वहाँ पर फंसा देते हैं काटने के लिए। और एक बहुत बड़ा तलवार लेके पुजारी आगे बढ़ता है। ये देखकर भी जड़ भरत के मन में किसी तरह का भय, किसी तरह की इच्छा नहीं आ रही। वो ये भी नहीं कह रहे भगवान मेरे को बचाओ, और ना ये कह रहे चलो कुछ नहीं क्या फर्क पड़ता है। वो भगवान के विधान में निश्चिंत है, उनको किसी तरह का भय नहीं है। तो ऐसे होते हैं भगवान के भक्त। पर ऐसी अवस्था में भद्रकाली से रहा नहीं गया। वो उनको दिख रहा है, अरे ये तो भगवान श्री कृष्ण का भक्त है
और जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त है वह मुझे बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि जो भद्रकाली है वो दुर्गा देवी का रूप है, और जो दुर्गा देवी है वो महामाया है, और महामाया भगवान के बहुत ही बड़ी भक्त है। उनका नाम है वैष्णवी, जिसको अपन लोग बोलते हैं वैष्णो देवी। वैष्णो देवी क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त है। तो भद्रकाली ने देखा, अरे ये तो भगवान कृष्ण के भक्त के साथ अन्याय हो रहा है। उसी वक्त उनकी जो मूर्ति है भद्रकाली की, वो टूट कर और भद्रकाली प्रकट हो जाती है, और इतना भयंकर गुस्सा के सारे डाकुओं को मार देती है। और भद्रकाली अपने बहुत सारी पार्षदों को लेके आती है और सब डाकुओं को मार के भयंकर गर्जना करती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इतना विकट परिस्थिति में भी भगवान के भक्त न भयभीत होते हैं, न विचलित होते हैं, और न कुछ संसार की कोई कामना करते हैं। तो ये अवस्था है हम सब प्राप्त कर सकते हैं केवल भक्ति के मार्ग के द्वारा। भक्ति हमको बहुत ही समर्थ बनाती है और हमारे सारे भयों को, हमारे सारे दुखों को दूर करने में सक्षम है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।